हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 10वीं व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, इसका मतलब वाक्य के वेद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप लोगों ने जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के वेद पढ़े होंगे। अब रचना के आधार पर हम लोग वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 वाक्य बताए गए हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले इन 3 वाक्यों को देखने से पहले वाक्य किसे कहते हैं, इसको देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है, वह ही वाक्य कहलाता है। मतलब इनका कहने का मतलब यह है, शब्दों का वह सार्थक समूह है। सार्थक का मतलब जो है समर्थक, मतलब जो है यूजफुल, सक्सेसफुल, जो समूह जो है जो किसी न किसी भाव को जो प्रकट करता हो, ऐसे वाक्य को ही हम क्या कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। वाक्य जो है, वाक्य से पहले शब्द, पद, पदबंध जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनमें से आप लोगों को पता चलेगा शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, पदबंध किसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पद का मतलब जो है वाक्य है। ऐसे वाक्यों यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं। सरल वाक्य, जिसका दूसरा नाम है साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य, जो दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द जो होता है वह संयुक्त वाक्य, और तथा जो प्रयोग किया जाता है वह संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य की शब्द का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के वाक्य के भेद हैं। उसमें सबसे पहले हम सरल वाक्य देखने के लिए जा रहे हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। इसमें क्रिया होती है जो मुख्य रूप से पहचान में हमें आती है। इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। ऐसे भूमिकाओं के साथ ही सरल वाक्य को हम पहचान सकते हैं, जिसमें एक उद्देश्य होता हो, एक विधेय होता हो, और इसमें एक ही क्रिया होती हो, मुख्य क्रिया होती हो। ऐसे वाक्य को ही हम यहाँ पर सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं। राम गेंद से खेलता है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता है। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंच जाती है। इस प्रकार से सरल वाक्य हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरल वाक्य में सबसे पहले जो है एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसी को ही हम सरल वाक्य कहेंगे। अब आइए नंबर 2 पर जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्ह जुड़े हुए होते हैं, जैसे इसलिए, और, परंतु, तथा, किंतु। ये जो शब्द जो है, यही शब्द से हम संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक शब्द जो है मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। किंतु शब्द, परंतु शब्द, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि जो योजक शब्द जो है, इन योजक शब्दों से संयुक्त वाक्य को हम आराम से पहचान सकते हैं। योजक शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्ययी होते हैं, इसलिए इससे भी हम संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले जो है, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। वह
बाजार गया और उसने सामान खरीदा। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। परंतु शब्द देखिए पहले वाक्य में जो है और शब्द देखिए। पहला वाक्य जो है मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। इसका मतलब मुझे बुखार था इसीलिए सोदर जो शब्द जो है ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं विद्यालय नहीं जा सका ये वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए इसको जोड़ने के कारण से इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। बादल गिरे तथा अंधेरा छा गया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। किंतु शब्द देखिए और उससे पहले वाले जो वाक्य जो है उसमें तथा जो शब्द जो है वो शब्द भी देखिए उससे जो है हमें पहचानने को मिलता है। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य में हमें इन शब्दों से जो है हमें पहचानने को मौका मिलता है। अब आगे आइए मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य जिसको कहा जाता है। एक तो इसमें उपवाक्य होते हैं, दूसरा एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं और उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य भी कह सकते हैं। उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजक चिन्हों से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे जब और तब, जहां और वहां, कि, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि शब्द से हम मिश्रित वाक्य को पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते आइए। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। जो छात्र वे ही सफल होते हैं। इसका मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं वे ही परीक्षा में पास होते हैं। जैसे सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। जैसे सूर्य उदय हुआ वैसे ही अंधेरा जो है छा गया है। इस तरह से हम देख सकते हैं मिश्र वाक्य में जो है एक जो वाक्य जो है उसका प्रधान उपवाक्य होते हैं तथा शेष अन्य उपवाक्य भी उससे आश्रित होते हैं। अतः इसलिए जो है मिश्र वाक्य जो है हमें इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। अब आगे आइए, इसमें कुछ एक शब्द जो है आश्रित उपवाक्यों में जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि आदि शब्दों से भी हम पहचान सकते हैं। गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। मिश्र वाक्यों में तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा विशेषण उपवाक्य है, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। संज्ञा का मतलब तो आप जानते ही हैं और विशेषण का मतलब भी आप जानते हैं। तो एक और दो उदाहरण के माध्यम से मैं इसको आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए इसमें संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है कि योजक द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। ये संज्ञा शब्द जो है कृष्ण जो है यहाँ पर संज्ञा है, वह जो है सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर इसको संज्ञा उपवाक्य कहा गया है। विशेषण उपवाक्य के लिए देखिए जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया है, मतलब जो लड़का बाहर आया है उस लड़के को आप क्या करो, अंदर बुलाओ। इस वाक्य से भी हमें ये सर्वनाम शब्द जो है पहचानने को मिलता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, यह उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताता है। इस उपवाक्यों में क्रिया की घटित होने से रीति, समय, दिशा, स्थान, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। इसलिए जैसे वह समझाता है
वैसे कोई नहीं समझता। जहाँ वह रोज जाती है वह मेरा घर है। जहाँ और वहाँ है, जैसे और वैसे है, इससे भी हम क्रिया के विशेषण पहचानने को हमें मिलता है। देखिए, अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाया जा सकता है, इसके लिए मैं दो वाक्यों के माध्यम से आपको उदाहरण दूंगा। सरल वाक्य के लिए उदाहरण जो है, राधा नाचती गाती है। उसको संयुक्त वाक्य में बनाना हो, राधा नाचती है और गाती है। मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसा और बोला। इस प्रकार से हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हमने उदाहरण देखा है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य के लिए राधा नाचती गाती है। राधा नाचती गाती है, वह राधा। जो नाचती गाती है वह राधा। इस प्रकार से मोहन हंसकर बोला, वह मोहन है जो हंसकर बोला। इस प्रकार से तुम पढ़कर सो जाना, जब तुम पढ़ लेना तब सो जाना। इसका मतलब ये है, ये जो सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाओ, जैसे ही तुम पढ़ोगे तुम्हारा पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तुम वैसे क्या कर सकते हो, सो सकते हो। जब तुम पढ़ लेना तब सो जाना। इस प्रकार से अंकित की कलम छूटकर गिर गई, सारे अंकित की कलम छूटकर गिर गई। छूटकर का मतलब नीचे फिसल करके नीचे गिर गई। जो कलम अंकित से छूटी है वह गिर गई है। बादल गिरते ही मोर नाचने लगा। जैसे ही बादल गिरते वैसे ही मोर नाचने लगा। इस प्रकार से सरल वाक्य से हमने मिश्र वाक्य में देखा है। अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, ये भी कभी कभी पूछ लिया करते हैं। जैसे एक आध दो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। तो उसको सरल वाक्य में बदलना हो, सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। तो चौथा जो सेंटेंस जो है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में, हेलेन फेसबुक करती है या व्हाट्सएप करती है। हेलेन फेसबुक का या व्हाट्सएप का करती है। इस प्रकार भी संयुक्त वाक्य से हम सरल वाक्य को बदल सकते हैं। अब आइए, इसमें ज़्यादातर एक एक उदाहरण आपको दिया गया है। इन उदाहरणों को आप पढ़िए, पढ़कर इसका अभ्यास कीजिए। अब अंत में मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य ये कैसे बदला जा सकता है, ये हम देखने जा रहे हैं। जब भी मैं विकास के घर गया, मेरा आदर सत्कार हुआ। तो ये मिश्र वाक्य है। इस मिश्र वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी हुआ। अब दूसरा वाक्य देखिए, मिश्र वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलने जा रहे हैं। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। और शब्द को इसको मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए, विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। और एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इससे भी आपको और थोड़ा क्लियर हो सकता है। जो ही गुरुजी आए वक्त शांत हो गए। जो ही गुरुजी आए बच्चे शांत हो गए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो गुरुजी आए और बच्चे शांत हो गए। तो ऐसा भी कह सकते हैं, गुरुजी आए और वक्त शांत हो गए। ऐसा भी हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम लोग बदल सकते हैं। तो इसलिए ये मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए बहुत सारे उदाहरण जो है हमें क्या करना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है। ढूंढ करके जो है उसको हमें मिश्र वाक्य से
हम क्या कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य में हम लोग बदल सकते हैं। लास्ट में मैं और एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए, छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। इस प्रकार से जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए, संयुक्त वाक्य जो है छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। इस प्रकार से हम वाक्य को बदल सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाक्य के जो प्रकार जो है हमें जानना चाहिए। वाक्य के प्रकार को जान करके सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में किस प्रकार बदला जा सकता है, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में किस प्रकार बदला जा सकता है, ये जरूर हमें जानना चाहिए और बदलने का प्रयास भी करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न ही पूछा जाता है। संयुक्त वाक्य में दे करके वो लोग जो सरल वाक्य में बदलने के लिए, कभी कभी मिश्र वाक्य में बदलने के लिए वो लोग कह देते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग जो है इसका खूब अभ्यास कीजिए, अच्छे से इसको तरो कीजिए और बदलने की पूरी चेष्टा कीजिए और अच्छे से इसको समझिए। शेष इसमें से जो भी आपको शंका रहेगी वो शंका जो है जब हमारी साक्षात्कार होगी उस समय जो है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं ये कक्षा को विराम देता हूँ। धन्यवाद।